हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमारा पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, फिर भी हम लोग उसके पास मैसेज कर रहे हैं, उसके पास कॉल कर रहे हैं और उससे मिलने के लिए बोल रहे हैं। यानी वो हमें डंडा मार रहा है और हम फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। अब मैं बताने वाला हूं आपको आप गलती क्या कर रहे हो और उससे आपको क्या नुकसान होगा। यानी आपका पार्टनर आपको डंडा मार रहा है और आप कह रहे हो मुझे तो मजा आ रहा है। यानी गधा है वो, गधे का लात मारने का काम है और आप उसको बोल रहे हो मुझे तो मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मारिए आप। और वो आपकी कॉल रिसीव नहीं करता और आपको उसको कॉल किए जा रहे हैं, कॉल किए जा रहे हैं। यानी आपका तो बाबू है ना, वो कुछ भी कर सकता है। वो आपको गाली भी दे सकता है, वो आपका फोन भी कट कर सकता है, वो आपका मैसेज भी अनसीड कर सकता है। आपका बाबू जो ठहरा वो आपको गाली भी देगा, वो सारे काम करेगा और फिर आप बोलते हो वो तो मुझे इग्नोर करता है। आप मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना। जिस चीज को आप बहुत ज्यादा लगाव करते हो वो आगे भागती है। आपने एक छोटी कहावत सुनी होगी कि अगर लड़की के और गाड़ी के पीछे भागोगे तो भैया कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, जिंदगी में पीछे रह जाओगे। ये जिंदगी का नियम है भैया। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है लेकिन फिर भी आपका मन कर रहा है कि मैं उससे बात कर लूं। क्या है भैया, डंडे खाने के जी में है क्या, एक आधी बार और धोखा खाने के जी में है क्या। उसे तो दूसरे पार्टनर के साथ कंफर्ट होना है, इग्नोर तो करेगा ना वो। आपने जो टाइम जो दिया है उसको इतना सारा, जब आपके सामने बहुत सारा खाना रखा है क्यों खाओगे ज्यादा खाना। अब आप समझिए आपको अपने पार्टनर को कैसे सेटलमेंट करना है, कैसे पार्टनर को साइड में लाना है। यानी एक बिल्ली चूहे का खेल कैसे खेलना है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो उसको ट्रैक करना बंद कर दीजिए। जैसे आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है आप उसको ट्रैक करना शुरू कर देते हो सोशल मीडिया पे। यानी और देखिए कहां गया मेरा पार्टनर, देखिए कहीं व्हाट्सएप तो नहीं चला रहा है, कहीं व्हाट्सएप पे तो ऑनलाइन नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है फेसबुक पे तो किसी से बात नहीं कर रहा है, कहीं इंस्टाग्राम पे तो कोई आईडी नहीं बना रखी है। अब समझिए आपके अंदर ये जो डर बैठा है ना, ये डर उसको आपसे दूर कर रहा है। ज्यादातर कई बार ऐसा होता है आपको लाइफ में ये सोचना पड़ जाता है कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, और हो जाता है। यानी आपकी नेगेटिव सोच ये सब कुछ करती है। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। और अगर पार्टनर भागता है तो भाग जाए, क्या उसके बिना जिंदगी रुक जाएगी। इस दुनिया से कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, ये दुनिया फिर भी ऐसी चल रही है। एक पार्टनर की वजह से आपकी जिंदगी चलेगी क्या। आपने इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को आपको पाना है, उस पार्टनर के चक्कर में छोड़ोगे क्या। कई बार तो आप ऐसा सोचने लगते हो कि वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा सुकून है। अच्छा एक बात सोचिए, मैं आपको एक छोटी सी बात एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। जहां से आपने 5वीं क्लास पास की है यानी फिफ्थ, क्या 5वीं क्लास के आपके फ्रेंड सर्कल के कोई फ्रेंड आपके साथ है, नहीं होगा। उसके बाद समझिए जहां से आपने 8th क्लास पास की है यानी 8वीं, क्या 8वीं का कोई फ्रेंड सर्कल आपके पास है, नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं होगा। जहां से आपने 10th पास की है क्या वहां का कोई आपके साथ फ्रेंड सर्कल में है, ऑफ कोर्स नहीं होगा। जहां से आपने 12th पास की है मेरा मानना है वहां से भी कोई फ्रेंड सर्कल का आपका फ्रेंड नहीं होगा। अभी जो बचे हैं बस वही है। जब वो सब फ्रेंड सर्कल छूट गया है, वो दिक्कतें छूट गई हैं, वो सब कुछ छूट गया है, तो ये भी छूटना है। तो क्यों भैया, कड़वी दवाई है निगलनी पड़ेगी। आप फोकस वहां कर रहे हो जहां आपके हाथ में है ही नहीं कुछ। समझिए, यहां पर दिमाग पर जोर डालिए। अच्छा समझिए, आप फोकस उस चीज पर करते हो जो आपके हाथ में है नहीं। मैं आपको बताता हूं अब क्या सोचते हो। अच्छा आपके हाथ में बारिश रोकना है क्या, नहीं। आपके हाथ में बरसात रोकना नहीं है,
लेकिन हाँ, आपके हाथ में है, आप एक 50 रुपए का छाता लेकर और निकल जाओ और अपने काम पर निकल जाइए, काम भी हो जाएगा और छाता भी आपने खरीद लिया। लेकिन आप रिलेशनशिप में क्या करते हो? अब आपका पार्टनर आपके हाथ में नहीं रहा है, वो आपको इग्नोर भी करेगा, वो आपको परेशान भी करेगा, वो आपको इरिटेट भी करेगा। उसे तो आपकी जरूरत है नहीं, लेकिन आप उसकी जरूरत महसूस कर रहे हो। आप सोच रहे हो अगर वो मेरी जिंदगी से चला गया तो शायद मेरी जिंदगी बड़ी अंधकार में हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कुछ समय ऐसा लगेगा कि मैं बहुत दिक्कतों में हूं, लेकिन कुछ समय बाद वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए, अभी बड़ी दिक्कत है, अगर उससे भी बड़ी दिक्कत आ जाए, एक पहाड़ के बराबर, तो आप उस छोटी दिक्कत को भूल जाओगे। अंडरस्टैंड? यानी जिंदगी में जितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी, वो छोटी दिक्कतों को भुला देंगी। इसलिए अगर इग्नोर कर रहा है ना और फिर भी आप उसको याद कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। वो अब आपका नहीं रहा है, आप गलत जगह फोकस कर रहे हो, आप गलत जगह चोट कर रहे हो। अच्छा समझिए, अगर कमरे में लाइट जली हुई है, आपको लाइट बंद करनी है, क्या लाइट पर लटकोगे? नहीं ना, आपको मेन स्विच देखना पड़ेगा जहां से लाइट का संपर्क है। अभी आप कहां जा रहे हो? आप लाइट पर लटक रहे हो। लाइट पर लटकने का मतलब, लाइट पर लटकने का मतलब यह है कि आप गलत जगह चोट कर रहे हो, जहां पर चोट करने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपको चोट करनी है तो आप केवल और केवल सोच समझकर चोट कीजिए, जहां से दिक्कत भी होगी और उसको महसूस भी होगा आपके पार्टनर को। उसको वो समझिए, वो इग्नोर आपको बार बार करता है, बार बार करता है, बार बार करता है, करने दो। बोले इसको कर लीजिए, मुझे इग्नोर कर लीजिए। आप अपने करियर पर फोकस करो। अब जब करियर पर फोकस करोगे, केवल और केवल करियर आपका आपके पार्टनर को आपके पास ला सकता है, नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके पार्टनर को आपके पास ला दे। अगर आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो आपका पार्टनर आपके पास आ सकता है। और जिन लोगों को करियर अच्छा होता है, जिन लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा होता है, उनको कोई नहीं छोड़कर जाता। हिम्मत तो होती नहीं इग्नोर करने की। क्या कोई आईएएस पीसीएस को इग्नोर कर सकता है? या बड़े बिजनेसमैन को इग्नोर कर सकता है? कोई अंबानी को इग्नोर कर सकता है? नहीं कर सकता। इग्नोर उन लोगों को किया जाता है जो अपने काम में सफल नहीं हो पाते, वो असफल की श्रेणी में आ जाते हैं। तो पार्टनर तो क्या भैया, उसको तो टोटल पब्लिक इग्नोर कर देती है। समझिए, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे पास ये इंटरेस्टिंग एक और टॉपिक आ जाए। समझिए, मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आने वाला हूं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास वो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आ जाए। तभी तो आपको पता लगेगा रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है। मैं हूं तो आपके साथ, आपका ब्रदर। आपके रिलेशनशिप को ऐसा मजबूत बना दूंगा कि वो कभी नहीं टूटेगा। और जिसको जाना है उसको तो जाना है भैया। ठीक है।